आज अभिषेक। तो मैं अभिषेक करने के बाद जाऊंगी राधा जी के रियल स्थान जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज, फिर गाऊंगा फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes, I believe if you move out। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप राधा रानी की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है गाइस राधाष्टमी। तो राधाष्टमी के दिन मैंने राधाष्टमी का व्रत रखा हुआ है। तो सभी लोग रखते हैं, ज़्यादातर लोगों को इस व्रत के बारे में नहीं पता है। सबको यही लगता है कि आज के दिन उत्सव मनाया जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं और आनंद लिया जाता है। ऐसा नहीं है, राधाष्टमी का भी व्रत रखा जाता है। आपको पता ही है कि राधा जी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात्रि में जग के उन भजन कीर्तन करके भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सुबह प्रातःकाल जग के ही भजन ध्यान करना। और राधा जी का मैं करूँगी आज अभिषेक। तो मैं अभिषेक करने के बाद जाऊँगी राधा जी के रियल स्थान जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान पे। तो वहाँ पे आज हम दर्शन करने जाने वाले हैं। तो बिना देरी हुए चलते हैं, क्योंकि बारिश भी लगी हुई है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो जाती है वहाँ पे। तो चलते हैं बिना देरी हुए, अभिषेक करके और निकलते हैं राधा रानी के रियल जन्म स्थान पर जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, उनके दर्शन के लिए। बिना देरी जस्ट नहा के आई हूँ। मैंने देखा कि मेरे लिए सूट निकाल के रख दिया है दीदी ने। तो उन्होंने बोला था कि आज यही सूट पहनना है तुम्हें, तो ये मैंने तुम्हारे लिए सूट निकाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं पहन लूँगी। आज राधाष्टमी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम राधा जी का अभिषेक कराएंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमें राधा जी तो कहीं दिखाई दे नहीं रही हैं, यहाँ पे हमें छोटे नन्हे मुन्ने गोपाल जी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सच मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे राधा जी है नहीं है। तो हमने पंडित जी से पूछा था कि हमारे यहाँ पे राधा जी तो है नहीं है, हम उनकी पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला था देखिए आपके यहाँ राधा जी नहीं है, ये मैं मानता हूँ, बट आपके यहाँ नन्हे मुन्ने गोपाल जी, कृष्ण जी, जो भी रूप हो उनका, उस रूप में कृष्ण जी तो आपके घर पे होंगे। मैंने कहा हाँ जरूर होंगे, क्योंकि हम तो गोकुल में रहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं कि राधा जी के आराध्य कृष्ण जी है। मैंने कहा हाँ ये तो है। तो उन्होंने बोला कि आप राधा जी मान के कृष्ण जी का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि राधा जी के अंश कृष्ण जी में हैं, तो उनके आराध्य भी कृष्ण जी है और राधा जी का अंश भी कृष्ण जी में। तो आप कृष्ण जी को राधा जी मान के आज के दिन उनकी पाठ पूजा उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे आप राधा जी का करना चाहते हैं। बस आपके मन में ये होना चाहिए कि हम राधा जी का कर रहे हैं तो उनका अंश कृष्ण जी में है ये। मैंने कहा हाँ ये तो सही बात है। तो हमने राधा जी मान के कृष्ण जी का ये अभिषेक किया। अभिषेक करने के लिए 5 तत्व की ज़रूरत होती है, जैसे कि दूध है, दही है, कोई भी मीठा ले लिया है, शहद ले लिया, गंगा जल ले लिया, जो भी आपसे बन जाता है वो कर सकते हैं। 5 तत्व का होता है ये अभिषेक। तो मैंने उनका सिंहासन रख दिया है। आप सिंहासन भी बोल सकते हैं, पालना भी बोल सकते हैं और झूला भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास कृष्ण जी का ही श्रृंगार है, राधा जी का श्रृंगार नहीं है, क्योंकि राधा जी हमारे यहाँ है नहीं है तो उनका श्रृंगार नहीं है। अभी हम सजाएंगे उनके मंडप को। अब आप सोच रहे होंगे मंडप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो उनका सिंहासन होता है उसको मंडप भी बोला जाता है। तो मैंने आज राधाष्टमी का व्रत रखा है। प्रतिवर्ष इसी तरीके से भक्ति भाव से मैं इस व्रत को करूँगी, जो कि मुझे पहले जानकारी नहीं थी। मेरी फैमिली में भी सभी लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते थे, तो मैं उसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का ही व्रत करती थी, राधाष्टमी का नहीं करती थी, क्योंकि राधाष्टमी पर सब लोग उत्सव मनाते थे। तो मुझे जानकारी नहीं थी कि राधाष्टमी का भी व्रत रखा जाता है, जो कि मुझे अभी जानकारी हुई है। आप कृष्ण जन्माष्टमी का 108 व्रत करके जो फल प्राप्त करोगे वो सिर्फ एक राधाष्टमी का व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाएगा उसका फल, जो कि आपको 108 कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने पर होगा। वो फल आपको सिर्फ एक राधाष्टमी का व्रत रखने से हो जाएगा। और राधाष्टमी का व्रत रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कृष्ण जन्माष्टमी तो कर लेते हैं और सभी को ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि कृष्ण जी की प्रिय जो हैं वो हैं राधा जी। और राधाष्टमी का व्रत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कृष्ण जी की लीलाएं हर जगह सुन सकते हैं, राधा जी की आपको लीलाएं कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि राधा
राधा जी परम पिता परमात्मा है खुद, क्योंकि उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और उनके व्रत करने से जो फल की प्राप्ति होती है, आपको कोई भी व्रत करने से नहीं। मेरी पूजा सारी हो चुकी है, अब मैं कर रही हूँ आरती, और आरती भी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। आपसे व्रत के फल के बारे में बात करते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी पूजा कब हो गई, और पूजा सारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है मेरी। अब हम जाएंगे ये पूजा करने के बाद रावल, जो कि राधा रानी जी का वहाँ पे जन्म हुआ था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि रावल कहाँ है और क्या है, आपने सुना होगा कि बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था या बरसाने की है राधा जी, जो कि ये सच नहीं है। राधा जी हैं रावल की, जो कि उनका जन्म रावल में ही हुआ था। जैसे कृष्ण जी का जन्म गोकुल में हुआ था और वो वृंदावन में जाके रहने लगे थे, उसी तरीके से राधा जी का जन्म रावल में हुआ था, फिर वो बरसाने जाके रहने लगी थी। तो आप भीड़ देख ही सकते हैं। अभी हम यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, कि निकलना क्या, सांस लेना भी मुश्किल है। भीड़ से लड़ झगड़ के स्ट्रगल करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मंदिर तक। यहाँ पे प्रवेश द्वार में अभी हम प्रवेश करने वाले हैं। यहाँ पे होंगे राधा जी के बाल रूप के दर्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि राधा जी का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद कुछ वर्ष बाद राधा जी सीधा बरसाना चली गई थी, यहाँ पे नहीं रही थी। तो हम बाल रूप के दर्शन करेंगे उनके। तो अभी हम भीड़, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कितनी भीड़ है। तो अभी भीड़ से वही स्ट्रगल करके हम राधा जी के दर्शन पाने के लिए अंदर जाते हुए। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, अभी तो फिलहाल बन चुका है, पहले ये इतना अंदर मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। ये आ गया हमारा निकास द्वार भी है, यहाँ पे प्रवेश द्वार भी है, जो कि अलग अलग बनाया गया है। आपको पता ही यहाँ पे भीड़ कितनी सारी हो रखी है। और मैंने साइड में अभी देखा था कि यार यहाँ पे ये क्या हो रखा है कि इतनी सारी भीड़ है, क्यों ही खड़ी हुई है यहाँ पे भीड़। तो अभी हम अंदर जाते हुए पूरे अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है देख कर के। ये बड़ा भी हो गया है, पहले इतना बड़ा नहीं था। मैं काफ़ी साल पहले यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे सब लोग अपनी भक्ति में मग्न हैं, जो कि नाचने के लिए भी यहाँ पे लगाया गया है। अच्छी व्यवस्था की गई है यार, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने काफ़ी टाइम पहले दर्शन किए थे, तो मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। जब मैं आई थिंक 15-16 साल की थी तब आई थी यहाँ पे, तो 6 से 7 साल हो चुके हैं उस चीज़ को। तो मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की भी तगड़ी व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पुलिस है इतनी सारी, तो यहाँ पे कोई भी घटना घटित होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी हम अंदर जाने के लिए यहाँ पे फिर से वही चीज़ स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल क्या यार, भक्ति में तो सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु के दर्शन पाना इतना आसान थोड़ी होता है, प्रभु जब बुलाते हैं तभी तो हम दर्शन कर पाते हैं। तो अभी हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं बिल्कुल, बट क्या करें कि भाई चलो, अभी कुछ लोग हैं उनको भी तो दर्शन करने हैं, तो उसी तरीके से आराम आराम से अंदर जाते भीड़ में आगे चल के आ चुकी हूँ। अभी मेरी कुछ ही क्षणों में दर्शन हो जाएंगे राधा रानी जी के। तो हम भीड़ से आगे बढ़ते हुए, सभी लोग अपने फ़ोन्स और ये सब खोल के बैठे हुए हैं, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा मना करे जा रहे हैं क्या फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनाएं। बट क्या करें यार, कुछ लोग तो होते ही हैं, बट हम भी उन्हीं में से। हम कौन सा ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं है, हमें तो सिर्फ भक्ति भाव से ही आए हैं, हम तो यहाँ पे ऐसे नहीं आए हैं। तो भक्ति भाव से भी आए हैं, और हम आपको भी दर्शन कराना चाहते हैं, तो इसलिए आए हैं। अभी यहाँ पे दर्शन मेरे अच्छे से होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि भीड़ ही काफ़ी हो रखी है, पर मुझे उम्मीद तो है कि मेरे अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। जो कि यहाँ पे प्रसाद भी बहुत लोग मांग रहे हैं, बट हर किसी को प्रसाद नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, क्योंकि यार भीड़ ही बहुत ज़्यादा हो रखी है, और दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब करने लग जाते हैं यार। एक को देते हैं तो सब हाथ बढ़ाने लग जाते हैं, कोई किसी से छीनने लग जाता है, तो वो इसीलिए गुस्सा होकर चले गए कि अब नहीं देना तुमको। बट ठीक है, बेचारे दे ही देंगे बाद में, थोड़ी देर में। अभी थोड़ा मन ख़राब हो जाता है कि यार ये छीना झपटी करते हैं ना, वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो ये हमारे कृष्ण जी और राधा जी इसमें दोनों हैं, इनके बाल रूप के दर्शन नहीं है, वो कि मुझे दोबारा से ही घूम के आना पड़ेगा, तब जाके बाल रूप के उनके दर्शन होंगे। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं राधा जी और कृष्ण जी की, जो कि इनके दर्शन हो रहे हैं। आपको भी आई होप कि ये दर्शन पाकर बहुत अच्छा लगा होगा। तो ये मेरे दर्शन हो चुके हैं। उस भीड़ से मैं स्ट्रगल करने के बाद यहाँ तक आ चुकी हूँ। स्ट्रगल क्या है यार, धक्का मुक्की में खुद ही पहुँच जाते हैं, हम चल के भी ना जाए तभी हमें यहाँ पे भीड़ पहुँचा ही देती है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि को बताया था कि राधा जी के बाल रूप के दर्शन के लिए मुझे दोबारा से घूम के आना पड़ेगा। और जो मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये मंदिर है, इसके पीछे से जा रही है जमुना जी, और जमुना जी अभी जाना उधर अलाउ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि बाढ़ आ रखी है और पानी जमुना जी में कितना ज़्यादा है, इस वजह से किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी हम आगे जाते हुए, और ये भैया हैं जो मना कर रहे हैं फ़ोन आप नहीं चला सकते। तो ये हमारे राधा जी के बाल रूप के दर्शन हैं, जो कि यहाँ पे बाल
बालरूप के दर्शन हो रहे हैं। फिर से हम उधर से ही घूम के जाएंगे क्योंकि पहले इधर भीड़ बहुत थी तो मैं इधर आ ही नहीं पाई थी। तो ये है राधा जी के बालरूप के दर्शन, जो कि सिर्फ राधा जी हैं इधर, उनके बचपन के दर्शन हैं ये। तो मैंने पुलिस वाले से और उस भैया से बहुत कि भैया थोड़ी सी मुझे क्लिप बनानी है, तो उन्होंने बोला ठीक है आप बना लो। तो ये यहाँ से हम जाते हुए, यहाँ पे बॉडीगार्ड भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से जाते हुए फिर से मंदिर से, तो मुझे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा कि आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये दर्शन पाकर। तो यहाँ पे चल रहा है सभी का नृत्य, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फुल आनंद ले रहे हैं ये, जो कि मैंने म्यूज़िक को कर दिया है म्यूट। आपको पता ही है कॉपीराइट पड़ सकता है, तो इस वजह से मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है। तो अभी यहाँ से नृत्य का आनंद लेने के बाद अभी हम जाएंगे घर, क्योंकि भीड़ भी बहुत हो रखी है और गर्मी भी हो रही है। और गर्मी से ज़्यादा है बरसात का मौसम। वैसे तो गर्मी इतनी नहीं है क्योंकि भीड़ भाड़ पे तो लगेगी ही, वैसे तो बरसात का मौसम है। और यहाँ पे बहुत कीच भी हो रखी है, चारों साइड इतना गीला गीला हो रखा है। और ये चल रहा है इन लोगों का मस्ती, जो कि अच्छा है यार, अच्छा लग रहा है। चलो भैया, कोई तो अपने सब लोग अपनी अपनी मस्ती में मगन हैं, जो कि अच्छा लगा देख कर ये सब। तो अच्छे से हो गए। अब हम जा रहे हैं घर, और घर पता नहीं हम कब पहुंचेंगे क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही है। इतनी तो मंदिर में भी भीड़ नहीं थी, अच्छे से दर्शन हो गए। यहाँ तो निकलने क्या, सांस लेने की भी जगह नहीं है, इतनी भीड़ हो रखी है। पता नहीं क्यों ही हो रही है यार, इतनी भीड़ रोड पे ही हो रही है, मंदिर में तो है नहीं इतनी।